हेलो एवरीवन, आज आप ऐसी 10 स्केटिंग स्किल सीखने वाले हो जो आपको एक अच्छा स्केटर बनाएगा। ये स्केटिंग ट्रिक्स बिगिनर्स के लिए है और एडवांस स्केटर्स के लिए भी है। इन 10 स्केटिंग ट्रिक्स में बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व है, जैसे कि जंप हो गया, बैकवर्ड स्केटिंग, बैकवर्ड जिगजैग, फॉरवर्ड जिगजैग, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स है जो आज आप सीखने वाले हो। पहली ट्रिक है जिगजैग। सिंगल लाइन में ऐसे कोन्स को आप रख दो, 1.5 से 2 मीटर की दूरी पे हर कोन होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन में कोन्स होनी चाहिए। स्केटिंग करना शुरू करो, फिर नीज बेंड रखनी है आपको एंड जिगजैग मूव करना। हर कोन के बाद आपको राइट लेफ्ट ऐसे मूव करना। हाथ को साइडवेज रख लो। शुरू की प्रैक्टिस में आप स्केच को ऊपर उठाते हुए ऐसे मूव करोगे राइट एंड लेफ्ट। कुछ देर प्रैक्टिस के बाद आप बिना स्केच को ऊपर लिफ्ट किए जिगजैग मूव करना सीख जाओगे। ये थी पहली स्केटिंग ट्रिक। स्केटिंग ट्रिक नंबर 2। ये ट्रिक सभी स्केटर्स को सीखने की बहुत जल्दी होती है। वो चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द इस ट्रिक को सीख जाऊं। आप इस ट्रिक में सीखने वाले हो टी ब्रेक या टी स्टॉप, जिसको कहते हैं। स्केच पे कैसे आपको स्टॉप करना है, स्केच पे कैसे आपको रोकना है। लेट्स गो। ये है आपकी फुट पोजीशन टी ब्रेक लगाते टाइम। आप पैरेलल, आपकी नीज बेंड है, फिर एक स्केच को लिफ्ट करते हुए पीछे की तरफ रखना है और टी शेप में रखना है। आप देख रहे हो मेरी स्केच अब टी शेप में है और दोनों स्केच के बीच में गैप होना चाहिए। ऐसे पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ये आपको मूवमेंट में करना है। शुरू में आप स्लो से स्केट कर लो, फिर हाथों को आगे रखो, नीज बेंड होनी चाहिए आपकी, राइट लेग लिफ्ट करो, पीछे की तरफ ड्रैग करना है। शुरू की प्रैक्टिस में आप ज़्यादा फास्ट से मत करो स्केट और ज़्यादा स्लो से मत करो। हाथ को आगे रख लो, नीज बेंड, फिर आपको एक स्केच उठा के पीछे की तरफ रखनी है और ड्रैग करना है। जस्ट स्केट नीज बेंड रख लो। जब आप कंफर्टेबल हो एक स्केच उठाओ और पीछे की तरफ इसको ड्रैग करना है। ऐसे ड्रैग करते हुए मूव होना है आपको। जब स्केच रुक जाए स्केच को पास में रख लो। ये है टी स्टॉप। शुरू में आपकी बॉडी राइट और लेफ्ट जाएगी टी स्टॉप जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसके लिए हाथ को आप आगे रख लो और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी टी स्टॉप, आपका टी स्टॉप बेटर बनता जाएगा। स्लो में जब आप कंफर्टेबल हो अपनी स्पीड बढ़ाओ, फास्ट स्केट करो, फिर ब्रेक अप्लाई करो। जस्ट लिफ्ट एंड ड्रैग। ये है टी स्टॉप। थर्ड स्केटिंग ट्रिक बहुत मज़ेदार है। ये ट्रिक सबको पसंद आएगी, बच्चों को, अडल्ट को, जो भी स्केटर है सबको ये ट्रिक पसंद आती है। स्केच पे आपको कैसे जंप करना है। मैं ऐसे मल्टीपल कोन्स पे अभी जंप करने वाला हूँ। मल्टीपल कोन्स पे आप जब जंप कर रहे हो तो आप थोड़ा सा फास्ट से स्केट करो, नीज बेंड, जंप। शुरू की प्रैक्टिस में आप सिंगल कोन्स पे जंप करो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ज़्यादा लाइंस ऐड करो कोन्स की और मल्टीपल जंप्स करो। ऐसे कोन्स को आप अरेंज कर लो सिंगल सिंगल लाइन में, जैसे मैंने छोटे छोटे कोन्स रखे हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल जंप्स करना है, एक जंप के बाद दूसरा जंप करना है। जब भी आप जंप्स कर रहे हो नी बेंड रखो अपनी, जंप के बाद भी नी बेंड रहेगी आपकी। नी से पंप कर रहे हो फिर आपको जंप करना है। जंप यूजुअली सभी स्केटर्स को पसंद है। आप मल्टीपल लाइंस पे जंप करने की प्रैक्टिस करना, इससे आपके जो जंप्स है वो बेटर बन जाएंगे। फोर्थ स्केटिंग ट्रिक है 180 जंप। इसमें आप आगे स्केट करते हुए पीछे की तरफ जंप करोगे। लेट्स गो। 180 जंप में आपकी स्केच सीजर पोजीशन में होनी चाहिए, एक स्केच आगे दूसरी पीछे। फिर यहाँ से आपको 180 डिग्री पे जंप करना है। जंप के बाद वापस आपकी स्केच सीजर पोजीशन में रहेगी। इस जंप को आप एक जगह पे खड़े हुए प्रैक्टिस करो, फिर रोलिंग में करना है। शुरू में आप स्लो से स्केट करो, नीज बेंड, सीजर, फिर जंप। जंप के बाद आपको पीछे की तरफ देखना है। जब आप कंफर्टेबल हो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, नीज बेंड, सीजर, अगेन देन स्विच, जंप। एक बार जंप कंफर्टेबल हो वापस करो जंप एंड जंप बैक। फ्रंट टू बैक 180 जंप पे जब आप कंफर्टेबल हो फिर आप मल्टीपल जंप ट्राई करो। फ्रंट टू बैक जंप करो, बैक टू फ्रंट जंप करो, फिर बैकवर्ड्स, फिर फॉरवर्ड जंप करते रहो। जब आप जंप कर रहे हो तो स्केच आपकी सीजर्स में होगी, फिर यहाँ से आपको स्विच करना है। जंप के बाद वापस सीजर्स में है, फिर वापस आगे जंप कर रहे हो, वापस सीजर्स में होनी है। वैसे स्केच पे सारी ट्रिक मज़ेदार है, बट 180 जंप जो है ये ट्रिक बहुत मज़ा देने वाली है। स्केच पर फिफ्थ ट्रिक है हील टो। इसमें आप स्केच के एक एक व्हील पे बैलेंस करोगे। जैसे कि ये 4 व्हील है, इसमें से एक व्हील पे आप बैलेंस करने वाले हो। ये जो दूसरी स्केच है इस पे भी आप सिंगल व्हील पे बैलेंस करने वाले हो। एक स्केच आपकी टो पे रहेगी, दूसरी स्केच हील पे रहेगी। चलो लेट्स गो। जस्ट लिफ्ट, बैलेंस, ड्रॉप, लिफ्ट, बैलेंस, ड्रॉप। इसको एक जगह पे खड़े होकर प्रैक्टिस करो। अगर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा तो सपोर्ट ले लो। सपोर्ट ले लो, ऐसे पकड़ लो हाथ से, नीज बेंड रखो एंड लिफ्ट, होल्ड करो। सपोर्ट के साथ आप आराम से होल्ड कर पाओगे। जैसे आप कंफर्टेबल हो एक हाथ को उठा लो, सिर्फ एक हाथ से सपोर्ट लो। शुरू में एवरेज स्पीड से आप स्केट कर लो, फिर नीज बेंड देन लिफ्ट। बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, हाथ साइडवेज रख लो बैलेंस के लिए, देन मूव, नीज बेंड देन लिफ्ट। ऐसे आपको मूव होना है। स्टार्टिंग में वॉबल होगी, स्केच ऐसे मूव होगी, बट प्रैक्टिस के बाद आप
परफेक्शन आ जाएगा। आप हील टो में ना आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और हैंड साइडवेज ऐसे रखना है आपको, हाथ आगे या पीछे मत रखो, साइडवेज रखना है। जब स्लो से कंफर्टेबल हो अपनी स्पीड बढ़ाओ, फास्ट से मूव करो, हैंड साइडवेज रखो, जस्ट लिफ्ट, जैसे प्लेन की तरह उड़ रहे हो। हील टो में आपको एक ही जगह पे खड़े होकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी रोलिंग में बेटर बनते जाओगे आप। 6 स्केटिंग ट्रिक बहुत मज़ेदार होने वाली है और बहुत मुश्किल भी होने वाली है। वैसे मुश्किल तो होने वाली है बट बहुत मज़ेदार होने वाली है। इस ट्रिक का नाम है मोहाक। इसमें आप स्केट्स ऐसे सिंगल लाइन में रख के मूव करने वाले हो। लेट्स गो। मोहाक प्रैक्टिस में आपको एक ही जगह पे खड़े होना है। स्केट्स को आप पैरेलल रख लो, फिर राइट या लेफ्ट जो आपका डोमिनेंट फुट है उसको लिफ्ट करो और पीछे की तरफ 180 डिग्री पे प्लेस कर दो। ऐसे प्लेस करना है, फिर इसको वापस आगे लो, प्लेस इट फॉरवर्ड, अगेन बैक, अगेन फॉरवर्ड। ये चीज़ बिना सपोर्ट के बहुत मुश्किल होने वाली है, तो आप सपोर्ट लेके प्रैक्टिस करो। सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस करो इसको। नीज बेंड रखो, फिर लेग लिफ्ट करना है, साइडवेज रखना है। इसमें बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, अगेन लिफ्ट बैक। स्केट करने के बाद आप नीज बेंड रखो, देन टर्न। स्ट्रेट रखनी है बैक आपको, हाथ साइडवेज। बहुत मेहनत लग रही है शूट करने में। आकाश 3-4 बार तो गिर गया है शूट करते करते, क्योंकि वो पीछे की तरफ स्केट कर रहा है, कभी आगे की तरफ स्केट कर रहा है, सडन टर्न्स कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आपको कुछ सवाल होंगे, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो मेरे को। और हाँ, आप बिगिनर हो, स्केटिंग सीखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, उस वीडियो को आप देख के शुरू से स्केटिंग सीख सकते हो। नीज बेंड रखो, देन राइट लेग लिफ्ट करना है, पीछे की तरफ रखो एंड मूव। हैंड साइडवेज होंगे, ऑलमोस्ट आप कुंग-फू पांडा की तरह मूव कर रहे हो इसमें आप। जब आप स्केट्स को टर्न कर रहे हो ना, तो 180 डिग्री पे होना चाहिए। अगर आपका 180 डिग्री पे फुट नहीं है तो स्ट्रेट मूव नहीं होगा, आप राइट और लेफ्ट टर्न हो जाओगे। बैलेंस नहीं हो रहा है, आगे रखो। हर स्किल में प्रैक्टिस तो लगेगी, बट सीखने के बाद बहुत फन है। स्केटिंग ट्रिक नंबर 7 है स्पिन स्टॉप। आपको स्पिन होते हुए, टर्न रोटेट होते हुए कैसे स्केच पे रुकना है, ये चीज़ सीखते हैं अभी। नीज बेंड रखो अपनी और एक स्केच को लिफ्ट करते हुए पीछे रखना है, फिर दूसरी स्केच को ड्रैग करना है ऐसे। जो आपका डोमिनेंट फुट है उस स्केच को पीछे रखो, 180 डिग्री पे लिफ्ट करके रखना, दूसरी स्केच ड्रैग करते हुए इसको आगे ले आना है। इस चीज़ को आप एक जगह पे खड़े होकर प्रैक्टिस कर लो, अब मूवमेंट में करते हैं। बैक आपकी स्ट्रेट होगी, इसमें हैंड फॉरवर्ड रख लो, नीज बेंड, देन जस्ट टर्न, आई मीन स्पिन एंड स्टॉप। शुरू में स्लो से प्रैक्टिस कर लो, नीज बेंड, फिर लिफ्ट योर लेग एंड स्पिन। स्लो से जब आप कंफर्टेबल हो फिर अपनी स्पीड बढ़ाओ। फास्ट से स्केट कर लो और जहाँ पे भी आपको लग रहा है मेरे को यहाँ पे स्टॉप करना है, रुकना है, जस्ट स्पिन। नीज बेंड रखनी है एंड जस्ट स्पिन। ये है स्पिन स्टॉप। स्केटिंग ट्रिक नंबर 8। ये एक्चुअली कोई ट्रिक नहीं है, बट ये आपका जो बैलेंस है उसको बेटर करेगी। इसमें आप स्केटिंग करते हुए नीचे स्केच पे बैठोगे और बैलेंस करोगे। लेट्स गो। जैसे मैंने बताया ये कोई ट्रिक नहीं है, बट आपके बैलेंस को ये बेटर करेगी। तो स्केच पे आपको एक जगह पे खड़े होके नीचे बैठना है। स्को डाउन, जितना नीचे हो जाए हो सके बैठ जाओ, फिर अगेन अप, अगेन डाउन। बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी। स्केच करते हुए इसको अब प्रैक्टिस करना है। लेट्स गो। स्केट करने के बाद लेग्स को पैरेलल रखो, नीचे जाओ, धीरे से नीचे जाओ, देन जस्ट सिट डाउन। शुरू में आपका बैलेंस इतना अच्छा नहीं होने वाला है, जैसे मेरा भी खराब ही है, इतना अच्छा है नहीं। स्केच पे जब आप बैठे हो तो अलग ही फील दे रही है, इसको आप इम्प्रोवाइज करो। हील टो सीखा था हमने, ऐसे ही टो पे बैलेंस करना है, एक स्केच पीछे वाली स्केच को, फिर पीछे वाली स्केच पे बैठ जाओ। दिस इज फन, ये एटलीस्ट सही लग रहा है। पर शुरू की प्रैक्टिस में आपको दोनों स्केच पे बैठ के ही मूव होना है। 9 ट्रिक है 1 लेग जिगजैग। इसमें आपको एक स्केच पे जिगजैग मूव करना है, जैसे हमने ट्रिक नंबर 1 पे किया था। इसमें भी आपको सिंगल लाइंस में कोन्स को अरेंज करना है। हर कोन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रख लो आप, क्योंकि स्किल 1 पे आप दोनों स्केच पे जिगजैग कर रहे हो, तो इसमें आप एक पैर पे करने वाले हो। सिंगल लेग जिगजैग के लिए आपको स्पीड गेन करनी पड़ेगी। फास्ट से मूव कर लो, हैंड साइडवेज, एक स्केच ऊपर लो, फिर राइट लेफ्ट मूव करना है। शुरू में आप कोन्स को दूर रख लो, प्रैक्टिस के बाद आप कोन्स को पास में ला सकते हो। स्टार्टिंग की प्रैक्टिस में आप हर कोन पे जिगजैग मूव नहीं कर पाओगे, तो आप कोन्स को स्किप करो। 2 कोन्स के बाद आप राइट लो, फिर 2 कोन्स के बाद लेफ्ट लो। सिंगल फुट जिगजैग में आपकी एक स्केच ऊपर होनी चाहिए और वो पीछे की तरफ लिफ्ट करनी है, आगे की तरफ ऐसे नहीं होनी चाहिए, पीछे होनी चाहिए, देन मूव करो आप। शुरू में ये स्किल आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी, प्रैक्टिस के बाद ये स्किल बहुत आसान लगने वाली है और बहुत मज़ेदार है। फाइनली आप पहुंचो लास्ट स्केटिंग ट्रिक पे। इसमें आपको करना होगा बैकवर्ड्स फिश। ये ट्रिक 1 के सिमिलर है। जैसे ट्रिक 1 में हमने फॉरवर्ड फिश किया था, जिगजैग किया था, ऐसे ही इसमें बैकवर्ड जिगजैग करना है। लेट्स डू। बैकवर्ड जिगजैग के लिए आपको सिंगल लाइन में कोन्स रखने हैं। हर कोन आप 1.5, 2 या 3 मीटर की दूरी पे रख लो। बैकवर्ड जिगजैग मज़ेदार होने वाला। हर कोन्स के बाद आपको मूव करना है, राइट लेफ्ट
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव है, मज़ेदार भी है और एंजॉय भी कर सकते हो आप इसको। प्रैक्टिस तो लगेगी आपको, बट बैकवर्ड जिगजैग करना बहुत फन है। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा कंफर्टेबल होगे। स्टार्टिंग में कोन्स को दूर रख लो ताकि आपका जो मूव है वो बेटर बनता जाए। बैकवर्ड जिगजैग में आपको बैकवर्ड स्केटिंग आनी चाहिए। हर कोन के बाद आप राइट और लेफ्ट मूव करो। स्टार्टिंग में कोन्स टच होंगे बट दैट्स फाइन। स्पीड इंक्रीज करो। शुरू में आपको स्केच को ऊपर उठाते हुए जिगजैग मूव करना। स्टार्टिंग में आपको ये जो फ्लो है ना, स्केच बिना ऊपर उठाए मूव करना जिगजैग, ये शुरू में नहीं आएगा। प्रैक्टिस करते करते क्या आ जाएगा। बीच में कोन्स भी टच होंगे, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। कोन्स टच हो रहे हैं तो नॉर्मल है। ये प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन आ जाएगी। कमेंट में बताओ कौन सी ट्रिक आपको आसान लगी, कौन सी ट्रिक आपको मुश्किल लगी, और अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हो, कौन सी ट्रिक सीखना चाहते हो, उस पर वीडियो बनाते हैं। अब ये थी 10 स्केटिंग ट्रिक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।